मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आईना कार्यक्रम गांधी दर्शन और युवा पीढ़ी। स्वर अतुल कुमार यादव, प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की। सभी सुनने वालों को अतुल यादव का प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है गांधी दर्शन और युवा पीढ़ी। श्रोताओं, महात्मा गांधी का जीवन और उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 100 साल पहले हुआ करते थे। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या आज की युवा पीढ़ी गांधी जी के विचारों को समझती है? क्या वे उनके दर्शन को अपने जीवन में अपनाते हैं? इन्हीं सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे। गांधी जी ने अपने जीवन से हमें सत्य, अहिंसा और स्वावलंबन की राह दिखाई। उन्होंने कहा था कि तुम वो बदलाव बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। आज का युवा भी बदलाव की तलाश में है। सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी और नए विचारों के बीच उसकी राह अलग है, लेकिन सवाल वही है, न्याय, समानता और शांति का। जब हम पहुंचे लोगों के बीच तो क्या कुछ निकल कर आया, आइए जानते हैं। गांधी दर्शन को और भी गहराई से समझने के लिए हमने बात की कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी जी से। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कहीं ना कहीं काफी मैच्योर बच्चों से आपका साबका होता है, तो आपको क्या लगता है कि गांधी जी के विचार क्या आज के दौर में अप्रासंगिक हो चुके हैं? क्या महसूस करते हैं आप जब इन बच्चों से रूबरू होते हैं? गांधी जी के विचार आज भी युवाओं के मध्य प्रासंगिक है। उनका विचार क्या था? सत्य पर आधारित विचार था, अहिंसा पर आधारित था, सुशासन पर आधारित था, स्वराज पर आधारित था और स्वदेशी पर आधारित था। ऐसे विचारों की प्रासंगिकता कभी भी समाप्त नहीं होती। जहां तक मैं देख पाता हूँ, गांधी जी के जो विचार हैं वो हमारी मूल भावनाओं से जुड़े हुए विचार हैं, हमारे नैतिक मूल्य और आदर्शों से जुड़े हुए विचार हैं, और इन विचारों का समाप्त हो जाना हमारे नैतिक मूल्यों का समापन है, और इस तरह से राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता। एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति सत्यनिष्ठ राष्ट्र की रचना कर सकता। अहिंसा परमो धर्म, धर्म पर आधारित हमारा समाज है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए आज भी गांधी जी के जो दर्शन हैं उनकी प्रासंगिकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो आज के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन है वो गांधी जी के विचारों से प्रेरित हैं या फिर उनका स्वरूप बदल चुका है? जो आज के आंदोलन, समाज से जुड़े हुए आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन हो रहे हैं, उनका विस्तृत क्षेत्र नहीं, संकुचित क्षेत्र है। व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हो सकते हैं, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हो सकते हैं। इस तरह के आंदोलन आज हो रहे हैं जो गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलन से बिल्कुल भिन्न है। सोशल मीडिया के इस युग में क्या गांधी जी का सत्य और अहिंसा का जो विचार है, जो उनका दर्शन है, ये प्रभावी हो सकता है? आज की सोशल मीडिया में सत्य अहिंसा की जो प्रासंगिकता है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो द्वेष और ईर्ष्या और घृणा, नफरत जैसे जो सोशल मीडिया पर हम पोस्ट डालते हैं, वहां पर सत्य की बात आती है, अहिंसा की बात आती है। तो ऐसी दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सोशल मीडिया के युग में भी सत्य और अहिंसा जैसे उनके सिद्धांत जो थे वो आज भी प्रासंगिक हैं, जिन्हें हमें अपनाना चाहिए, जिससे हम समाज का उत्थान कर सकते हैं। युवाओं के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है सही रास्ते का चुनाव, जिसके लिए गांधी दर्शन उन्हें नैतिक आधार देता है और इन युवाओं को तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं शिक्षक। इसी क्रम में हमने बात की इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक विजय शंकर जी से।
विजय जी, आपको क्या लगता है कि आज की युवा पीढ़ी के लिए महात्मा गांधी के विचार जैसे सत्य, अहिंसा और सादगी ये कितने प्रासंगिक हैं? अगर देश काल परिस्थितियों के हिसाब से देखा जाए तो आज भी गांधी जी के जो विचार हैं सत्य और अहिंसा बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज की दुनिया में झूठ और गलत सूचनाएं सोशल साइट्स पर इतनी तेजी से वायरल होती हैं। ऐसे समय में सत्य का पालन करना न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम देखते हैं कि राजनीतिक मंचों से बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन उसको अगर पालन करना होता है तो नहीं किया जाता है। तो इसलिए इन चीजों को अपने चाहे सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो या व्यक्तिगत जीवन हो, हमको अपने जीवन में लागू करना चाहिए और अपने बच्चों को भी हमको इसकी सीख देनी चाहिए। और एक चीज हम देखते हैं कि जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया में आतंकवाद, धार्मिक उन्माद और जाति हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है, इसकी समस्या देश भर में, अगर हमको पार पाना है इससे तो अहिंसा की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम हमको करना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि चूंकि आप शिक्षक हैं तो अपने शिक्षण में गांधी के किन मूल्यों को शामिल करने का प्रयास करते हैं और अब छात्रों में उनका विकास किस प्रकार से देखते हैं? एक शिक्षक के रूप में शिक्षण के दौरान हम क्लास में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता को बनाए रखें। छात्रों को छोटे छोटे कार्यों में सत्य बोलने, गलती को स्वीकार करने और ईमानदारी का आचरण करने के लिए प्रेरित करता हूँ। और साथ ही साथ विद्यार्थी कोई गलत भी कार्य करते हैं तो उनको क्रोध या हिंसा के बजाय संवाद से, सहयोग की भावना से इस प्रकार की समस्याओं को सुलझाना सिखाते हैं। शिक्षक के रूप में गांधी के विचारों ने व्यक्तिगत रूप से आपको और आपकी शिक्षण शैली को किस प्रकार से प्रभावित किया है? देखिए, गांधी जी के विचार हम सबको प्रभावित करते हैं, चाहे कोई भी इंसान हो। अगर उनको पढ़ा है, उनको समझने की कोशिश किया है तो जरूर उनसे प्रभावित होगा। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाना है। इसके लिए अपने छात्रों के बीच में भी हम सहिष्णुता, सहयोग, अनुशासन और जिम्मेदारी की चीजों का जोर दे करके कि बच्चे इन चीजों को सीखें और एक अच्छे इंसान के रूप में निर्मित हों। तो इसके लिए जरूरी है कि विद्यालय के स्तर पर अनुशासन को बनाए रखना। मैं भी कोशिश करता हूँ विद्यालय के स्तर पर कि छात्रों के बीच में अनुशासन रहे और जो भी उनको कार्य दिया जा रहा है उसको अच्छे से करें, आपस में सामंजस्य बना करके रहें। और साथ ही साथ एक बात और कि सीखते सीखते काम करना, इस चीज पर जो महात्मा गांधी बल दिया करते थे कि कोई भी चीज है व्यवहारिक रूप से हम उसकी गतिविधियों में सम्मिलित करें, सामूहिक चर्चाओं में सम्मिलित करें, प्रोजेक्टों के माध्यम से बच्चों को सिखाने की कोशिश करें तो जरूर बच्चे उसको जल्दी सीखेंगे। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, क्यों लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही दुल्हन की तरह हर गेट सजे, दुल्हन की तरह हर गेट सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हैं हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। युवा पीढ़ी अगर गांधी जी के विचारों को अपनाए तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। पर्यावरण सुरक्षा, नशा मुक्त समाज और स्त्री पुरुष समानता, ये सब गांधी जी के सिद्धांतों से ही संभव है। उनका कहना था कि भविष्य उन्हीं का है जिनके पास सेवा भाव है। लेकिन युवा ये भी सवाल उठाते हैं कि क्या गांधी जी के विचार आज के समय में लागू हो सकते हैं? गांधी दर्शन से किस प्रकार युवा खुद को जोड़ पाता है या किस तरीके से गांधी दर्शन को वो आत्मसात कर पाता है, ये जानने के लिए जब हम युवाओं के बीच पहुंचे तो यहाँ हमारी मुलाकात हुई कुछ प्रतियोगी छात्रों से। इन्हीं में से हमने जब बात की कुछ छात्रों से तो क्या कुछ निष्कर्ष निकल करके आया, आइए जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम श्रेया यादव है, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। श्रेया, ये बताएं कि आज के दौर में गांधी जी के आदर्श
क्या युवाओं के लिए उतने ही कारगर हो सकते हैं जितने कि स्वतंत्रता संग्राम में हुआ करते थे? गांधी जी के आदर्श आज भी कारगर हैं, लेकिन उन्हें हमें नए रूप में अपनाना होगा। जैसे हिंसा और भ्रष्टाचार को हम शांति और आत्म संयम से अपना सकते हैं, उसी प्रकार हमें मटेरियलिस्टिक थिंग्स से दूर रहकर सादा और सरल जीवन अपनाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में प्रगति होगी और गांधी जी के आइडियोलॉजी को फॉलो भी कर पाएंगे। गांधी जी का स्वदेशी का विचार आज के युवाओं के लिए किस तरह से उपयोगी हो सकता है? गांधी जी के स्वदेशी विचार अपनाने से युवाओं में इंडियन गुड्स का प्रमोशन होगा, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, कॉटेज इंडस्ट्री हो गई, ये सब हो गए। और इंडियन जो वर्कर्स हैं उनका पेमेंट वेजेस भी बढ़ेगा, जिससे हमारे सिर्फ लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का ही डेवलपमेंट नहीं होगा बल्कि पूरी इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट होगा। अच्छा, ये बताएं कि गांधी जी का वो कौन सा गुण है जिसको अपनाना आपको बहुत कठिन लगता है अपने जीवन में? गांधी जी का एक गुण जो मैं अपना नहीं सकती वो है जब कोई इंसान एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दे, क्योंकि मेरी विचारधारा ये है अगर हम एक गाल पे थप्पड़ खा भी जाते हैं तो दूसरा पर्सन ये संकोच नहीं करेगा कि उसको हर्ट होता है या कुछ भी होता है, क्योंकि जिस दौर में गांधी जी ने ये बताया था उस दौर के लोग रिएक्ट करने से पहले विचार करते थे, लेकिन आज के दौर में एक पल के लिए भी नहीं सोचते हैं। आए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। गांधी जी के विचार हमें यही सिखाते हैं कि बदलाव की शुरुआत हमेशा व्यक्ति से होती है। अगर आज की युवा पीढ़ी उनके दर्शन को अपने जीवन में उतारे, चाहे वो अहिंसा हो, सत्य हो, स्वावलंबन हो या सेवा हो, तभी हमारा समाज और मजबूत बनेगा। हृदय के खून से बापू ने है सींचा, रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। दीजिए इजाजत, अतुल यादव।